भई ट्रम्प की हुकूमत हो और आलमी सियासत और पॉलिटिक्स में कोई भूचाल ना आ रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए देखते हैं कि ट्रम्प ने जो नई शुर्ली छोड़ी है यानी H-1B वीज़ा की नई शराइत वो क्या है और उसका आलमी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? टेम्परेरी जॉब के लिए जब आप अमेरिका जाते हैं तो उनमें से एक कैटेगरी है H-1B वीज़ा जिसमें आप 3 साल तक के लिए किसी एक जॉब की गर्ज से अमेरिका जा सकते हैं। एक्सटेंडेबल होता है तो आप 6 साल भी गुज़ार सकते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहने वाले स्किल्ड लोगों का एक ख्वाब होता है कि वो अमेरिका में जाके जॉब करें क्योंकि आपने तालीम हासिल की हो थर्ड वर्ल्ड में और आप नौकरी करें अमेरिका में, तो जो करेंसी का डिफ़रेंस है, उसको एन्जॉय करने के लिए लोग जाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं और बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। सो डिमांड सप्लाई के इस गैप की वजह से ट्रम्प साहब को ये लगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा फ़ीस भी चार्ज कर देंगे, तो इसके बावजूद भी लोग अप्लाई करेंगे और पे भी कर देंगे और फ़ीस कितनी? $1,00,000 ये एक दफ़ा जमा करानी होगी लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इस नए रूल का मकसद या नीयत ये है कि अमेरिकन जॉब्स प्रोटेक्ट की जाएँ और प्रायोरिटी दी जाए अपने लोकल लोगों को और उन्हीं को वो जॉब्स ऑफ़र की जाएँ, बजाए ये कि आप बाहर के लोगों को वो जॉब्स ऑफ़र करें, जिनकी सैलरी अमूमन बहुत अच्छी होती है। फिर ये कि वो लोग जो प्रॉपर इमिग्रेशन करा के परमानेंटली अमेरिका में शिफ्ट नहीं हो सकते, उनकी कोशिश होती है कि इस टेम्परेरी ज़रिए को इस्तेमाल करें और फिर कभी अमेरिका को छोड़ें ही ना और यहीं पर आबाद हो जाएँ। इस मिसयूज़ को अवॉइड करने के लिए भी ये रूल बनाया गया है। तकरीबन 70% लोग जो H-1B वीज़ा अप्लाई करते हैं वो इंडियंस होते हैं, तो अब इंडिया की रिप्रेजेंटेशन अमेरिकन एलीट वर्कफोर्स में बहुत कम हो उन्हें लोकल ही हायर करने होंगे। इसकी वजह से क्रिएटिविटी और डाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट तो पड़ सकता है, लेकिन लोकल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जॉब एम्प्लॉयमेंट में इज़ाफ़ा हो। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने रिसेंटली तालीम मुकम्मल की या एक्सपीरियंस लेके अपने तमाम पॉइंट्स पूरे किए H-1B वीज़ा के लिए और अब आपको लगता है कि आपका H-1B वीज़ा नहीं लग सकता, तो परेशान ना हों। लोग तो जेलस होंगे, शायद खुश भी हों, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी की वज़ह से आपको कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, जेलस लोग ये याद रखें कि ये रूल नए लोगों के लिए है, नए एप्लीकेंट्स के लिए। पुराने लोग जो वहाँ पर इस वीज़ा को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वापस नहीं आने वाले सिर्फ़ इस वज़ह से कि फ़ीस ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उन्हें ये फ़ी पे नहीं करनी। इसलिए मेहनत करते रहें, नए रूल्स बनते रहते हैं, पुराने इमेंड होते रहते हैं। आपका काम है मेहनत करना और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करना। एक दरवाज़ा बंद हो तो कई और दरवाज़े खुल जाते हैं, ये ट्रम्प क्या चीज़ है?